अभी तक हमने पढ़ा स्फेरिकल मिरर्स एंड इट्स टाइप्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। गोलीय दर्पण, उसके प्रकार और गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु। अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पणों के लिए दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स। वन बाय वन स्टडी करेंगे हम मिरर फार्मूला। एक बार मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर, फिर हम मिरर फार्मूला ड्राइव करेंगे कन्वेक्स मिरर के लिए। मिरर फार्मूला ड्राइव करने से पहले मैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए बताना चाहूंगा। ये मैंने कौन सा दर्पण बनाया है, बताएंगे बच्चे? कौन सा दर्पण? ये है कन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण, क्योंकि लाइट इधर से डालेंगे, लाइट इधर से इंसिडेंट करेंगे तो बीच में से उभरा हुआ है, तो ये कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण। अब जो छोटी छोटी टर्म्स बताई थी उनको मैं दिखाता हूं। देखिए, ये इस अपर्चर का मध्य बिंदु, इस दर्पण का मध्य बिंदु, इसको हम पोल यानी कि ध्रुव कहते हैं। और ये गोला इधर कंप्लीट होगा, उसका एक केंद्र था, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, ये सी दिखा दिया, और सी और पी को मैंने मिला दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मैंने मिला। देख, मैं ये ड्रा कर देता हूं, ये इसका सेंटर दिखाया, ये पोल हो गया है। इसको मिलाने वाली लाइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर कहलाई थी, मुख्य अक्ष। तो अब देखिए, जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें इस पर हम आपतित करते हैं, ये देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी कि when we incident parallel beam of light on the convex spherical mirror, after reflection they diverges in all directions। ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मली रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, लंबवत आपतित हुई, परावर्तित भी इसी रास्ते से हो जाएगी। ये यहाँ पे मैंने मुख्य अक्ष के समानांतर डाले। इस बिंदु को हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर एक लंब खींचना होता है और वो लंब होगा केंद्र से मिलाने वाली लाइन। तो ये मैंने एक लंब खींचा, नॉर्मल जिसको कह रहे थे, और इस लंब के साथ ये आपतित किरण ने कोण बनाया है आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस नॉर्मल के दूसरी तरफ उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए ये मुड़ जाएगी। तो ये जब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे माइंड में होना चाहिए कि जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट की जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे गेट डाइवर्जेस इन ऑल डायरेक्शन एंड हेंस convex spherical mirror is also called diverging mirror। Convex mirror is also called diverging mirror because when parallel beam of light is incident on convex mirror, it diverges the beam in all direction as shown in the figure। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि जब इस पर समानांतर प्रकाश किरणों का पुंज डाला जाता है या समानांतर प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं, परावर्तन के पश्चात वो फैल जाती हैं, इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये मैंने दर्पण बनाया है कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये मैंने पोल यानी कि सबसे पहले मैं मुख्य अक्ष खींच देता हूं, ये पोल हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहेगा। इसके ऊपर जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे, समानांतर प्रकाश किरणें जब आपतित करेंगे, ये मैं 3 दिखा रहा हूं यहाँ पे, ये नॉर्मली इंसिडेंट हुई, नॉर्मली रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, और ये लाइटें रिफ्लेक्शन के बाद मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। ये देखिए, ये यहाँ टकराई, ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पे मैं अगर अभिलंब खींचता हूं तो इसको केंद्र बिंदु से मिलाना होगा, वो यहाँ अभिलंब का काम करेगा। अभिलंब के साथ इस आपतित किरण ने जो कोण बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण, इस अभिलंब के दूसरी तरफ उतना ही कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण बनाते हुए ये मुड़ के जा रही है और मुख्य अक्ष पे एक बिंदु पे काट रही है। इसी तरह से ये प्रकाश की किरण यहाँ टकराई, परावर्तन के पश्चात उसी बिंदु से निकलेगी जिस बिंदु पर ये काट रही है। तीसरी लाइट रे जो थी वो टकराई और वापस चल पड़ी। ये तीनों एक बिंदु पर वास्तव में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी कि ये जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट किया है इसके ऊपर, तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर इकट्ठी हो जाती हैं। इसलिए अवतल दर्पण का दूसरा नाम रहेगा अभिसारी दर्पण।
अभिसारी दर्पण, क्योंकि जब ये समानांतर प्रकाश किरण पुंज इसके ऊपर आपतित किया, परावर्तन के पश्चात वो एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। कॉनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। तो कौन से कुलीय दर्पण को अभिसारी दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण को। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या होगा? अपसारी। अपसारी का मतलब वो फैला देगा प्रकाश की किरणों को, ये एक बिंदु पर इकट्ठा कर देगा। मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर ये इस प्रकाश की किरणों को कन्वर्ट करता है, दैट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। मुख्य फोकस बिंदु होगा ये। इसी तरह से उत्तल दर्पण पे जब ये प्रकाश की किरणें आपतित की थी, वो परावर्तन के पश्चात फैल रही हैं, इनको अगर मैं पीछे बढ़ाऊं तो ये भी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होंगी। इस बिंदु को हम उत्तल दर्पण का, कन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं, एफ से जिसको दर्शाया जाता है। अब हम स्टडी करेंगे मिरर फार्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र। सबसे पहले जानेंगे दर्पण सूत्र क्या होता है। बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी के बीच संबंध बताने वाला समीकरण दर्पण सूत्र कहलाता है। The relation between object distance denoted by u, image distance denoted by v and focal length denoted by f of the mirror is called mirror formula of the mirror or mirror equation, which is given as 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u। इस इक्वेशन को हम मिरर इक्वेशन या मिरर फार्मूला कहते हैं। यहाँ पे u मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मींस इमेज डिस्टेंस, f मींस फोकल लेंथ। u बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, v जो है वो प्रतिबिंब की दूरी और f है वो फोकस दूरी। तो अब हम दर्पण सूत्र को निकाल के दिखाएंगे, ये फार्मूला ड्राइव करके दिखाएंगे कॉनकेव मिरर के लिए। ये फार्मूला ड्राइव करने के लिए वो अजम्पशंस अपनाई गई हैं, उनको बोलते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ये दर्पण सूत्र निकालने से पहले ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी को अपनाया गया। क्या है ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी? देखिए, कॉनकेव दर्पण में बनाता हूं एक बार। ये कॉनकेव दर्पण हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष मैंने दिखाया, ये ध्रुव और ये इसका केंद्र बिंदु, यहाँ पे मैंने इसका फोकस दिखा दिया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसके सामने कहीं पे भी जब वस्तु रखी जाएगी, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, तो उस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की जो दूरी है, वो कहां से मापी जाएगी? P से, ध्रुव से। All the distances are measured from pole of the mirror। सारी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, चाहे वो बिंब की दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो या फोकस दूरी हो। कहां से मापेंगे? P, पोल ऑफ द मिरर, ध्रुव। ठीक है, ये पहली कार्तीय चिन्ह परिपाटी। सेकंड कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, the distances measured in the direction of incident ray are taken as positive, where the distances measured in opposite to the direction of incident ray are taken as negative। यानी कि आपतित किरणों की दिशा में जो दूरियां मापी जाएंगी वो धनात्मक ली जाएंगी, और आपतित किरणों की दिशा के विपरीत जो दूरियां होंगी वो ऋणात्मक ली जाएंगी। ये दूसरी साइन कन्वेंशन हो जाएगी। सेकंड कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट टेकन एज पॉजिटिव, व्हेयरएज द डिस्टेंसेस मेजर्ड इन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। एंड थर्ड वन इज थर्ड कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, तीसरी कार्तीय चिन्ह परिपाटी। जैसे इसके सामने ये बिंब रखा, कोई ऑब्जेक्ट रखा, मान लिया उसकी इमेज यहां बन जाती है इस तरह से। ये ऑब्जेक्ट है बिंब और ये उसकी इमेज प्रतिबिंब, a डैश b डैश इमेज, a b ऑब्जेक्ट। तो ये थर्ड कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या कहती है? द परपेंडिकुलर हाइट्स फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस in upward direction taken as positive, and the perpendicular distance downward the principal axis taken as negative. This is third sign convention. The perpendicular height to principal axis in upward direction taken as positive, whereas the perpendicular heights to principal axis
इन डाउनवर्ड डायरेक्शन टेकन एज नेगेटिव। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो ऊंचाइयां हैं वो धनात्मक ली जाएंगी, मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जो ऊंचाई है वो ऋणात्मक ली जाती हैं। ये 3 पॉइंट्स जो है कार्टेशियन साइन कन्वेंशन या कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहलाती है। और ये मिरर फार्मूला ड्राइव करने के लिए इन तीनों को ओबे किया जाता है।